गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज आपके साथ एक ऐसे टॉपिक रखने के लिए जा रहा हूँ जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें माना जाता है, क्योंकि आज की डेट प्लेटफ़ॉर्म आने के बाद गिग इकोनॉमी यानी गिग लेबरर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और उन लोगों की लाइफ में क्या-क्या प्रॉब्लम्स आता है और उन लोगों को जॉब कैसे मिलता है और उनके जीवन में क्या-क्या प्रॉब्लम्स आता है और उस वजह से देश की इकोनॉमी किस प्रकार की स्थिति में है, उस सारे डिटेल्स हम लोग बताएँगे इस वीडियो में। और उससे पहले मैं बता देता हूँ, आज की डेट में डिजिटलाइज़ेशन होने के कारण गिग इकोनॉमी ज़्यादा देखने को मिलता है और गिग वर्कर ज़्यादा देखने को मिलता है। गिग वर्कर यानी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े रहते हो, लेकिन आपकी जॉब में कोई सिक्योरिटी नहीं है। आप काम करते हो, कुछ पैसा अर्न करते हो, कुछ जॉब नहीं मिलता है आपको। मतलब ये गिग इकोनॉमी होता है। सपोज इफ यू आर डूइंग फॉर एनी डिलीवरी फूड कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, वो भी गिग वर्कर की समान होते हैं। सपोज आप फ्रीलांसिंग वीडियो किसके लिए बनाते हो, एडिटिंग करते हो, वो भी क्या होता है, गिग वर्कर गिग इकोनॉमी के आता है। आज की डेट में गिग इकोनॉमी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होता है भारतवर्ष में। लेट्स वेलकम दिस टॉपिक। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे द गिग इकोनॉमी इन इंडिया, एक्सप्लोरिंग द ग्रोथ, इम्पैक्ट एंड चैलेंजेस। क्या क्या एक्सप्लोरिंग द ग्रोथ रहता है, ग्रोथ के साथ साथ क्या चैलेंजेस देखने को मिलता है, वो सारे डिटेल पे आज हम लोग इस वीडियो में बताएंगे। एक्सप्लोरिंग द ग्रोथ इम्पैक्ट के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी व्हाट इज द गिग इकोनॉमी, पहले समझेंगे गिग इकोनॉमी क्या होता है। शॉर्ट टर्म फ्लेक्सिबल जॉब्स वाया डिजिटल प्लेटफॉर्म। गिग इकोनॉमी क्या होता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो इनकम मिलता है। लाइक आप किसी फूड डिलीवरी कंपनी में काम कर रहे हैं, आप किसके लिए फ्रीलांसिंग वीडियो बना रहे हैं, वो सारे क्या होता है, गिग इकोनॉमी होता है। शॉर्ट टर्म फ्लेक्सिबल जॉब्स वाया डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो आप कमाई करते हो वो गिग इकोनॉमी होता है। टास्क टास्क ओवर द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आप काम करते हो। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, ग्रोइंग द वर्ल्ड वाइड विद द टेक एडवांसमेंट। जितना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ता है उतना गिग वर्कर की संख्या बढ़ता रहता है। इंडिया आज ए की प्लेयर, क्योंकि भारत में बहुत सारे लोग रहते हैं, 142 करोड़ के आसपास लोग रहते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग मोबाइल यूज करते हैं। इसीलिए गिग वर्कर की संख्या बहुत बढ़ता रहता है। फोकस इंडिया यूनिक गिग लैंडस्केप, मतलब इंडिया को टारगेट किया जाता है गिग इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए। इवोल्यूशन इन इंडिया, अर्ली डेज लेट 2000 century freelancing platform emerge of work freelancing for the IT skill। IT स्किल के लिए भी उस प्रकार की गिग वर्कर को देखने को मिलता है। बूम क्या होता है, 2010 में सबसे मशहूर कंपनी उस समय था ओला, जो 2011 में आया था। उबर आया था 2013 में। राइड हीलिंग स्पेयर ग्रोथ, मतलब जो ओला उबर होते हैं वो क्या करते हैं, खुद का बिजनेस मॉडल नहीं, वो केवल प्लेटफॉर्म आपको देंगे। आप एक गिग वर्कर की तरह काम करेंगे, उससे कुछ कमीशन मिलेगा। ये उन लोगों की बिजनेस स्ट्रेटेजी था। इसको बोलते हैं गिग वर्कर, बट यू आर नॉट परमानेंट वर्कर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनीज। राइड हीलिंग स्पेयर ग्रोथ एंड टुडे डाइवर्स सेक्टर बाय 2025 डिलीवरी सर्विस टेक। आज की डेट में क्या हो चुका है, डिलीवरी सर्विस और टेक, तीन चीजों में ज्यादा गिग वर्कर लगते हैं। स्केल एंड प्रोजेक्शन क्या होता है, करंट 7.7 गिग वर्कर्स, मतलब 2020 और 21 की डाटा हम लोग देखेंगे तो कितना भारत में काम कर रहे हैं, 7.7 मिलियन गिग वर्कर देखने को मिलता है। 1.5% ऑफ द वर्कफोर्स, वर्कफोर्स कितना, केवल 1.10 5%। फ्यूचर क्या होता है, 23.5 मिलियन बाय 2030। 2030 आते आते कितने लोग हो जाएंगे, 23.5 मिलियन लोग काम करेंगे और वर्कफोर्स कितना होगा, 4.1। क्योंकि जितना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगा उतना गिग इकोनॉमी आगे बढ़ेगा और गिग वर्कर आगे बढ़ेंगे। ग्रोथ रेट कितना होता है, 70% CAGR, यानी 455 बिलियन मार्केट बाय 2024, बिलियन डॉलर 2026 में उसका मार्केट है। की ड्राइवर्स क्या होता है, डिजिटल बूम, 936 मिलियन इंटरनेट यूजर, 650 मिलियन स्मार्टफोन बाय 2025। 2025 में कितने लोग होते हैं, 6 करोड़ 50 लाख लोग भारत में मोबाइल यूज करते हैं, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, डिजिटल वो। और इंटरनेट यूजर कितने हैं, 9 करोड़ 36 लाख इंटरनेट यूजर है। उनमें से स्मार्टफोन कितने चलाते हैं, 6 करोड़ 50 लाख। आप समझ पाते हो गिग बिजनेस, गिग वर्कर किसी तेज बढ़ रहे हैं।
सो यूथ क्या होता है, लार्ज एंड टेक सेवी पॉपुलेशन। देखिए आज की डेट में आप किसी होटल में जाने की, खाना खाने की कोई इच्छा नहीं होता है, केवल आपकी मोबाइल में ऑर्डर कर देते हो, आपके पास सारे खाना आकर पहुंच जाता है। तो कैसे पहुंचता है, केवल टेक्नोलॉजी के माध्यम से पहुंचता है। सो इसीलिए यूथ आज की डेट में क्या होते हैं, लार्ज टेक से भी पॉपुलेशन बन चुका है, अंडर द 40। मतलब 40 साल से जो कम एज की जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, ज्यादा डिपेंडेंट इंटरनेट पे है, सीकिंग द फ्लेक्सिबिलिटी। और इकोनॉमी क्या होता है, हाई ऑन एम्प्लॉयमेंट। ज्यादा टेक्नोलॉजी आने के बाद क्या होगा, हाई ऑन एम्प्लॉयमेंट। गिग वर्कर आज इनकम सप्लीमेंट। मतलब आज की डेट में जितने भी टेक से भी एम्प्लॉयज होते हैं वो क्या करते हैं, ऑन एम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ने के कारण वो क्या करते हैं, इनकम सप्लीमेंट ढूंढते हैं। मतलब कि किसी तरह हमारे जेब में कुछ पैसा आ जाना चाहिए। सो एग्जाम्पल वन होता है ओला, व्हाट इंडियन राइड हीलिंग जांट। 2011 में आया था लोकल कॉम्पिटिटर टू उबर, और उसका लोकल कॉम्पिटिटर कौन था, उबेर ही था। और स्केल क्या था, 1 मिलियन प्लस ड्राइवर विद उबेर। उबेर के पास कितना था, 1 मिलियन के आसपास था, एंड कवर्स 250 सिटीज। भारत में 250 सिटी को वो कंट्रोल कर रहे थे। इम्पैक्ट क्या था, जॉब फॉर ए सेमी स्किल्ड एंड अर्बन मोबिलिटी बूस्ट। मतलब जितने भी लोग शहर में काम कर रहे थे उन लोगों को जॉब मिलता था। बात समझने के लिए प्रयास कीजिए, कितने वर्कर काम कर रहे थे, 1 मिलियन ड्राइवर। किसके अंडर काम कर रहे हैं, ओला के और उबेर के अंडर में काम कर रहे हैं। मतलब ज्यादा मुनाफा वो लोग खाते हैं, लेकिन उनके पास में कुछ ना कुछ परसेंटेज हिस्सा आ जाता था। और एग्जाम्पल टू उबेर, ग्लोबल राइड हीलिंग एंटर्ड इन 2013। 2013 में वो मार्केट में आता है, उबेर नाम की एक कंपनी पार्टनर्स विद द ड्राइवर। किसके साथ पार्टनर कर देता है, ड्राइवर के साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं, लेकिन खुद का कोई व्यापार नहीं है, खुद का कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं है, केवल प्लेटफॉर्म है। स्केल क्या होता है, ऑपरेटर्स इन 100+ इंडियन सिटीज। भारत में 100 सिटी से ज्यादा वो काम करते थे, मिलियंस ऑफ द राइडर्स डेली। मतलब रोज मिलियन लोगों को वो क्या करते थे, ट्रांसपोर्टेशन करा देते थे। इम्पैक्ट, टेक ड्रिवेन गिग मॉडल, स्केलेबल बट डिबेटेड। मतलब वो किस माध्यम से, केवल एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से, एक ऐप के माध्यम से। उबर का खुद का गाड़ी नहीं है, ओला की कोई खुद का गाड़ी नहीं है, खुद का ड्राइवर नहीं है। वो क्या करते हैं, गाड़ी खुद खरीदते थे, ड्राइवर खुद लगाते थे उबर की प्लेटफॉर्म में। उस प्लेटफॉर्म की चार्जेस उबर लेता था, उनको कुछ परसेंटेज दे देता था। ये होते हैं गिग वर्कर। एग्जाम्पल 3, स्विगी आ चुका है, फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म। 2014 में एंटर किया, लोकल इनोवेशन लेकर आए। स्केल क्या था, 3 लाख के आसपास डिलीवरी पार्टनर रखा। टायर 2 टायर 3 में रीच किया। इम्पैक्ट क्या था, पैंडेमिक लाइफलाइन, क्विक जॉब क्रिएशन। मतलब पैंडेमिक सिचुएशन और क्विक जॉब क्रिएशन के माध्यम से वो क्या कर रहा था, काम कर रहा था। एग्जाम्पल 3, जोमेटो, फूड डिलीवरी लीडर 2008 से शिफ्टेड टू द गिग मॉडल। जोमेटो पहले भी था, 2008 से था, लेकिन आज की डेट में वो गिग मॉडल में काम कर रहा है। स्केल, 3 लाख से ज्यादा क्या होता है, डिलीवरी फ्लीट होते हैं, 10 मिनट्स डिलीवरी ट्रायल्स। क्या होता है, जोमेटो में कुछ भी ऑर्डर कीजिए, 10 मिनट में आपके पास पहुंच जाता है। सो इसीलिए कोई आदमी ये भी नहीं सोचता है मैं खुद कुछ काम, मतलब कुकिंग करके खाऊंगा। वो क्या सोचते हैं, जो भी आज की डेट में बड़े बड़े क्या होते हैं, मतलब जो लोग काम नहीं कर पाते, मतलब खाना नहीं बना पाते, वो क्या करते हैं, जोमेटो स्विगी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। और इफ दे आर डिपेंडेंट ऑन जोमेटो एंड स्विगी, और गिग वर्कर तो बढ़ेंगे मार्केट में, और गिग वर्कर बढ़ेंगे तो क्या होगा, गिग एम्प्लॉय इकोनॉमी भी बढ़ता है। सो इम्पैक्ट क्या होता है, कॉन्वीनियंस, ड्राइवर सेफ्टी कंसर्न राइज। ड्राइवर सेफ्टी कंसर्न राइज ज्यादा करता है। और एग्जाम्पल 5, उबेर और अर्बन कंपनी। सो होम सर्विस देता था, 2014 में आया, प्लम्बर एंड ब्यूटिशियंस। मतलब आपके घर में आप ऑर्डर करेंगे, आपके घर में प्लम्बर आएंगे और ब्यूटिशियन आएंगे आपको सजाने के लिए। सो स्केल कितना था, 50,000 प्रोफेशनल्स थे और 50 सिटी में काम हो रहा था। ये सारे गिग वर्कर के अंडर आते हैं, और गिग इकोनॉमी उसके साथ रिलेट है। इम्पैक्ट क्या था, स्किल्ड गिग वर्कर ट्रेनिंग ऑफर्ड। मतलब उन लोगों की कोई परमानेंट जॉब नहीं होता था, कोई प्लम्बर की परमानेंट जॉब नहीं होता था। सो इफ यू आर ए प्लम्बर, आप क्या करेंगे, उसके प्लेटफॉर्म में जाएंगे, जो भी आपको क्या आएगा, किस प्लेस में जरूरत है, क्या जरूरत है आपको, आप तो काम करेंगे, आपको पेमेंट नहीं मिलेगा, पेमेंट उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से होगा, आपको कुछ कमीशन आएगा। बात समझने के लिए प्रयास कीजिए, ये होते हैं गिग वर्कर, मतलब दे आर नॉट परमानेंट वर्कर। इम्पैक्ट क्या रहता था, स्किल्ड गिग वर्कर ट्रेनिंग ऑफर्ड, उन लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता था। इकोनॉमिक बेनिफिट क्या हुआ उसको देख समझेंगे। जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बूस्ट 1.25% बाय
2030 2030 आते-आते कितना हम लोग को मिलने वाला है 1.25% और 455 बिलियन मार्केट साइज हो जाएगा। मार्केट साइज कितना हो जाएगा? 455 बिलियन डॉलर मार्केट साइज बढ़ जाएगा। जॉब क्रिएशन कितना होगा? 56%। मतलब 100% से 56% क्या होगा? गिग वर्कर होंगे। मतलब किसी के पास कोई परमानेंट जॉब नहीं होगा, वो किस जॉब में करेंगे? गिग वर्कर बन के काम करेंगे। न्यू जॉब्स 19 मिलियन पोटेंशियल नॉन फार्म जॉब्स होगा। नॉन फार्म जॉब कितना होगा? 90 मिलियन। और स्केलेबिलिटी क्या होगा? लो ओवरहेड फॉर फार्मिंग एंड फ्लेक्सिबल वर्कफोर्स। मतलब ज्यादा कंपनी जो भी स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे, उनको ज्यादा कॉस्ट खर्च करने के लिए नहीं पड़ेगा, क्योंकि गीग वर्कर आएंगे, आपके साथ पार्टनरशिप करेंगे, आपकी तो बेनिफिट होगा, उसको कुछ कमीशन खिला दीजिए, ऐसे करके बिजनेस मॉडल आगे बढ़ा रहे हैं वो लोग। सोशल बेनिफिट क्या होगा? फ्लेक्सिबिलिटी, वर्क ऑन ओन टर्म अप्लाई टू यूथ। मतलब जो यूथ होते हैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे। सपोज आपको काम करना है, आप काम करेंगे, अदरवाइज काम में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप काम नहीं करेंगे। वुमेन क्या होता है? रिमोट गिग ऑप्शंस, फ्रीलांसिंग ग्रोथ, वुमेन भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। रिच क्या होता है? टायर 2 टायर 3 इंक्लूजन, रूरल अर्बन ब्रिज। और सबसे ज्यादा ब्रिज देखने को मिलेगा रूरल और अर्बन ब्रिज के लिए। चैलेंजेस क्या आता है? इनकम इनसिक्योरिटी, मतलब इनकम कितने दिन में कितना इनकम आप करेंगे आपको पता नहीं चलेगा। इशू क्या होता है? नो स्टेबल अर्निंग, कोई स्टेबल अर्निंग नहीं होता है गिग वर्कर की। गिग इकोनॉमी में कोई स्टेबल इनकम सोर्सेस नहीं है। पर टास्क पे ओनली, जितना काम उतना पैसा। बात समझने के लिए प्रयास कीजिए। जितना पैसा काम उतना पैसा मिलेगा। एग्जाम्पल डिलीवरी पार्टनर्स, आप क्या होंगे? डिलीवरी पार्टनर्स होंगे। फ्लक्चुएटिंग डिमांड, आपकी डिमांड क्या होगा? फ्लक्चुएट होगा। इफेक्ट क्या होगा? फाइनेंशियल स्ट्रेस, नो सेफ्टी नेट, मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत पड़ेगा, फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ जाएगा, क्योंकि हर रोज आप, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक वीक में 7 दिन होता है, 7 दिन में सपोज 4 दिन बारिश होता है, आप क्या करते हो? डिलीवरी सही ढंग से नहीं कर पाते हो। सो आपको क्या दिक्कत होगा? क्योंकि इनकम बहुत कम हो जाएगा। सो इसी वजह से उन लोगों की कोई परमानेंट इनकम नहीं होता है, नो स्टेबल अर्निंग भी कुछ स्टेबल नहीं है। एग्जाम्पल डिलीवरी पार्टनर, फ्लक्चुएटिंग डिमांड, डिमांड भी फ्लक्चुएट कर सकता है। इफेक्ट क्या होता है? फाइनेंशियल स्ट्रेस, नो सेफ्टी नेट, उन लोगों की कोई सेफ्टी नहीं है। चैलेंजेस क्या होता है? नो बेनिफिट्स इश्यूज, नो हेल्थ बेनिफिट, नो पेंशन प्लान्स, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स। वो क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोई पेंशन नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल उबर ड्राइवर्स, सेल्फ फंडेड फंडेड कॉस्ट, वो लोग सेल्फ फंडेड होते हैं। इफेक्ट क्या होता है? वैल्यूनरेबल वर्कर, लॉन्ग टर्म रिस्क, बहुत ज्यादा रिस्क रहता है उनमें से उस काम करने से। चैलेंजेस 3 क्या होता है? एक्सप्लोटेशन इश्यूज, हाई प्लेटफॉर्म फीस, यानी 20 to 30% कट ऑफ। एग्जाम्पल स्विगी प्रोटेस्टेड 2019 में क्या होता था? अनफेयर पे क्लेम्स। इफेक्ट क्या होता है? ओवरवर्क, प्रेशर एंड लो नेट इनकम। मतलब ज्यादा क्या होता है? प्रेशर रहता है, लेकिन इनकम उतना ज्यादा नहीं मिलता है। रेगुलेटरी गैप, यानी इश्यूज, ओल्ड लेबर लॉज एंड प्री गिग एरा। मतलब कोई, आज की डेट में, पहले जमाने में गिग वर्कर इतना ज्यादा नहीं थे, सो इस वजह से लॉ उस हिसाब से नहीं बनता था। और जो ओल्ड लेबर लॉ के हिसाब से देखेंगे, प्री गिग वर्कर को ज्यादा कुछ नहीं मिलता है। एग्जाम्पल कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, स्लो रोल आउट, ये सारे क्या चीजें होता है। इफेक्ट होता है ऑन प्रोटेक्टेड वर्कर्स पॉलिसी लैग, मतलब उन लोगों को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। सपोज मुझे एक चीज बताओ, जोमेटो की कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उनमें एक्सीडेंट में मौत हो जाता है, पैसा कौन देगा? गिग वर्कर की कोई सेफ्टी नहीं होता है। चैलेंजेस फॉर द जेंडर डिसप्रैक्टिसेस parties, issues women on less 8 to 10% gap, region carvening conflicts, सेफ्टी रिस्क ज्यादा होता है। इफेक्ट लो पार्टिसिपेशन ऑन इक्वल बेनिफिट, उन लोगों की पार्टिसिपेशन बहुत कम रहेगा, उससे बेनिफिट उन लोगों को नहीं मिलेगा। पॉलिसी रेस्पॉन्स 1, कोड ऑन द सोशल सिक्योरिटी, 2020 में एक कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी आया था, 1 to 20% एग्रीगेट गेटर फंड मिलेगा। गोल क्या होता है? लाइफ डिसेबिलिटी कवर, बेसिक सिक्योरिटी। और स्टेटस क्या हुआ? स्लो इम्प्लीमेंटेशन, लिमिटेड रिसर्च। मतलब स्लो इम्प्लीमेंटेशन हुआ 2020 में, तो इस प्रकार की लॉ पारित हो गया, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में काम डिले हुआ और लिमिटेड रीच रहा, जिस वजह से बेनिफिट नहीं होता है। पॉलिसी रेस्पॉन्स 2 क्या? राजस्थान इनिशिएटिव, राजस्थान सरकार ने 2023 में एक इनिशिएटिव लिया गिग वर्कर के लिए और गिग इकोनॉमी। तो आपको मालूम हो गया, उन लोगों की जो अर्निंग होता है उसको इकोनॉमी मानते हैं, गिग इकोनॉमी। लेकिन राजस्थान गवर्नमेंट 2023 में क्या शुरू किया? 200 करोड़ फंड दिया गिग वर्कर के लिए।
गोल क्या था? स्टेट लीड सिक्योरिटी, नो बिजनेस बर्डन। उन लोगों की कोई बिजनेस बर्डन नहीं होना चाहिए, उनको सिक्योरिटी मिलना चाहिए गिग वर्कर को। स्टेटस क्या होता है? अर्ली सक्सेस मॉडल फॉर अदर्स। मतलब उन लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट किए थे राजस्थान गवर्नमेंट। फ्यूचर ट्रेंड वन ग्रोथ प्रोजेक्शन ऑफ थर्ड ग्लोबली बाय 2030। 2030 आते आते भारत क्या बन जाएगा? थर्ड नंबर पे आ जाएगा, बिहाइंड द यूएस एंड चाइना। यूएस एंड चाइना के बाद गीग इकोनॉमी और गीग वर्कर ज्यादा देखने को मिलेंगे भारत में 2030 आते आते। रीजन क्या होता है? डिजिटल हो जाता है आज की डेट में, टेक्नोलॉजी आ गया है, यूथ पुश, इकोनॉमिक नीड आ चुका है। इम्पैक्ट क्या होता है? मैसिव जॉब पुल एंड सेक्टर एक्सपांशन। क्या होता है? इम्पैक्ट ऑन द मैसिव जॉब पुल और सेक्टर एक्सपांशन के लिए भी वो क्या होता है? फ्यूचर ग्रोथ होगा। फ्यूचर ट्रेंड टू टेक्नोलॉजी, शिफ्ट एआई, एनालिटिक्स एंड गिग्स, टास्क मैचिंग, ये सारी चीजें देखने को मिलेगा। एग्जांपल आईटी, डाटा रोल, हाई स्किल डिमांड, इस ये भी एक प्लेटफॉर्म देगा। इम्पैक्ट न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑटोमेशन रिस्क, और नया अपॉर्चुनिटी तो आ रहा है, लेकिन ऑटोमेशन, सब लोगों को ऑटोमेशन आना चाहिए, नहीं तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होंगे उनको मालूम होगा, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है उनको कुछ भी मालूम नहीं होगा। ये भी बड़े प्रॉब्लम है। फ्यूचर नीड्स क्या होता है? रेगुलेशन, बैलेंस, प्रोटेक्शन, इनोवेशन एंड फेयर लॉस। अच्छा लॉ उन लोगों के लिए होना चाहिए जिस लॉ की वजह से वो लोग यहाँ बेनिफिट मिल सके। स्किल्स क्या होता है? ऑफ स्किलिंग फॉर द टेक गिग्स एंड ट्रेनिंग फोकस, उन लोगों के लिए ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए, फोकस करना चाहिए। इंक्लूसिविटी, जेंडर, रूरल इक्विटी एंड बॉर्डर रिसर्च, उन लोगों के ऊपर रिसर्च होना चाहिए। Conclusion summary: growth with the gaps, economic driver, social cost, key player Ola, Swiggy, Urban Co, model subscale. Next step क्या होता है? पॉलिसी रिफॉर्म एंड सस्टेनेबिलिटी फ्यूचर। देखिए आज तो हम लोग बता रहे थे गिग वर्कर के बारे में। जो गिग वर्कर होते हैं उन लोगों की जो अर्निंग होता है उसको हम लोग क्या बोलते थे? गिग इकोनॉमी बोलते थे। गिग इकोनॉमी तो आज की डेट में टेक्नोलॉजी आता है, सारे चीजें आपको मिल जाएगा, लेकिन क्या होता है? गिग वर्कर जो होते हैं उन लोगों की कोई स्टेबिलिटी होना चाहिए। सो इफ दे आर नॉट स्टेबल इन देयर जॉब्स, और गिग इकोनॉमी में स्टेबल नहीं होगा। आप एक चीज मान के चलिए, इकोनॉमी कहाँ से आता है? इंडिविजुअल आदमी से आता है। सो इफ दे आर नॉट स्टेबल, सपोज उन लोग स्टेबल नहीं है और गिग वर्कर स्टेबल नहीं है, आपको गिग इकोनॉमी मिलेगा क्या? क्योंकि आज की डेट सिर्फ वर्कर गिग वर्कर होते हैं। तो इसी वजह से मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, ये केस स्टडी से सीखने को मिलता है। भारत सरकार की उसके ऊपर भी कुछ ना ध्यान देना चाहिए, कुछ लॉ एनफोर्स करना चाहिए जिस वजह से गिग वर्कर को बेनिफिट हो, और उसके साथ साथ गिग इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में भारत सरकार की योगदान होना चाहिए। जितने भी राज्य सरकार होते हैं वो लोग भी देखना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर आप हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इस आपकी वैल्यूएबल समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।